एक बार फिर बाबूजी क्लासेज में आप सभी का वेलकम। चैप्टर 5 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 लेकर आए हैं। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें एक श्रेणी बनानी पड़ेगी जो 0 और 50 के बीच की सारी विषम संख्याएं उनको एक समांतर श्रेणी के रूप में हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे जो AP बनेगी हमारी विषम संख्याओं की, उसको देख लेते हैं जी। ये कैसे बनेगी आपकी, तो पहला जो विषम संख्या आएगी वो आएगी 1, फिर दूसरी आएगी 3 और फिर आएगी 5 एंड डॉट 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 चली जाएगी। 50 से पहले विषम संख्या आएगी 49। तो यहाँ पे 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं की एक AP बनाई है हमने। और पहला जो विषम संख्या वो 1 आएगी, फिर दूसरी 3 आएगी, फिर 5 आएगी, फिर इसी प्रकार से 7 आएगी और डॉट डॉट लास्ट 50 से जस्ट पहले आएगी 49। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रथम जो पद है मेरे पास, प्रथम पद A बराबर वो मेरे पास है 1 और सारवंतर D निकालूंगा मैं यहाँ पे। सारवंतर D बराबर है, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाएगा, यह आएगा 2। तो यहाँ से अंतिम पद भी मुझे पता है, दिया हुआ है लास्ट में जो श्रेणी का है। अंतिम पद L बराबर वह है 49। तो पहले अंतिम पद का सूत्र लगा के निकालूंगा मैं पदों की संख्या, इसमें कितने पद हैं। तो L बराबर है सूत्र यहाँ पे A प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ से A की वैल्यू मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 1 प्लस n की वैल्यू मुझे निकालनी है और D मुझे पता है यहाँ से 2। तो L का भी मान भर लेते हैं। यहाँ पे L इजकल टू है 49 और 1 प्लस n-1 इंटू 2। तो यहाँ पर 49 प्लस का है इधर 1, तो इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा n-1 इंटू 2। तो ये आ गया 48 और ये मल्टीप्लाई जो है डिवाइड में आ जाएगा 2। तो n-1 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये आ गया आपका 24 और ये माइनस का है तो इधर आगे प्लस का 1 हो गया। तो n बराबर आ गया 25। तो इस समांतर श्रेणी में पदों की जो संख्या है, कुल कितने पद है 25 है। यानी 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या है वो 25 है, लेकिन इनका योग पूछ रहा है तो योग का सूत्र लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे A मेरा है 1, D मैंने निकाला था 2 एंड 25 है। तो SN का सूत्र लगाएंगे तो n/2 टू A प्लस n-1 इंटू D। इस सूत्र के अंदर मान भर देंगे हम। तो यहाँ पे लेते हैं जिसको मान को भरते हुए SN बराबर n की वैल्यू हमें मिली है 25/2 एंड 25 भर दिया मैंने 2। A का मान है 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू D आया था मेरा वो है 2। तो n की वैल्यू हमने यहाँ पे 25 भर देते हैं, यहाँ भी 25 दिखाइएगा। तो S25 25/2, 2 ही कम 2, 25 में से गया 24 गुणा 2। तो S25 25/2 2, 24 दूनी हो गया 48। इसको भी हम ऐड कर लेंगे 25/2 और ये हो गया ब्रैकेट के अंदर 50। इसको थोड़ा सा काट दें, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 25 गुणा 25 दैट मीन्स आया है 25 विषम संख्याओं का योग जो प्राप्त हुआ है मुझे 625। यही आंसर है।
तो इसको एक बार फिर देख लेते हैं। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं की एक श्रेणी बनानी पड़ेगी, एपी बनानी पड़ेगी। तो स्टार्ट होगी 1 से, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, तीसरा पद इसी प्रकार डॉट डॉट लास्ट में जस्ट 50 से पहले 49 आएगा। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से भाग नहीं होती है। उन संख्याओं की मैंने श्रेणी बना ली यहाँ पे। और प्रथम पद ए 1 है और सारवंतर दूसरे पद में से पहला पद घटा के 3 - 1 2 आ गया। और अंतिम पद भी मुझे यहाँ पे पता है 49 है। सबसे पहले मैं ऐसी विषम संख्या ढूंढूंगा कितनी है 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं को यानी n को ज्ञात करूँगा। उसके लिए सूत्र लगाऊंगा L बराबर A + n-1 × D। तो सभी वैल्यू इसके अंदर पुट करी मैंने। यहाँ से 49 - 1 हो गया 48 और मल्टीप्लाई 2 में है तो डिवाइड में आ गया। तो n की वैल्यू यहाँ से सोल्व करने पर 25 आई है। इस प्रकार मुझे पता लगा कि 0 और 50 के बीच के जो विषम संख्याएं हैं उनकी जो कुल संख्या है वो है 25। तो इन 25 संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए योग का सूत्र लगाया n बराबर n/2 2a + n-1 × D। तो सभी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी। n की 25 भरी है 25/2 2 × a 1 + 25 - 1 गुणा D की वैल्यू मैंने भरी 2। तो इसको सोल्व करता हुआ चला गया। S25 जो है मुझे प्राप्त हुआ है 625। तो इस प्रकार समांतर श्रेणी यानी 0 और 50 के बीच में विषम संख्या 25 पाई थी, उनका योग मुझे 625 प्राप्त हुआ है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। यहाँ पे कोई शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार रखे गए, उनकी जो कुल राशि है वो 700 रुपये है। तो यहाँ पे प्रत्येक पुरस्कार कितने रुपए का होगा उसको निकालना होगा। तो यहाँ से मान लेते हैं हल के लिए हम इसको। माना प्रथम पुरस्कार का मान, इसको A1 कह लेते हैं, बराबर है x। अब यहाँ पे हम AP बनाएंगे। A1 हमारे पास है x, ये A1 हो गया। अब ठीक 20-20 रुपये का अंतर है प्रत्येक में, तो यहाँ पे D बराबर है 20, यानी अंतर जो है हमारे पास वो 20-20 का है। तो दूसरा जो पुरस्कार आएगा वो आएगा 20 रुपये कम, यानी x - 20 आएगा। फिर A3 देखेंगे तो x - 40 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये हमारे पास 7 पुरस्कार हैं, तो इनकी राशि अलग अलग दिखाई देंगी हमें। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम पद A बराबर है A1, यानी इसकी x माना है हमने। अब दूर सारवंतर निकालेंगे इसका। सारवंतर D बराबर A2 में से A1 घटाएंगे, दैट मीन्स D बराबर A2 कितना है x - 20 और प्रथम पद x घटाया तो -x + कैंसिल हो गया, दैट मीन्स -20, माइनस का 20 आ गया है जी ये। और यहाँ पे कुल जो पुरस्कार है, पुरस्कारों की जो संख्या है की संख्या वो n है हमारे पास, वो 7 दिए हुए हैं। और इनका जो कुल योग है यानी वो SN है वो दिया हुआ है हमारे पास 700 रुपीज़। तो योग का सूत्र लगा लेते हैं यहाँ पे। समांतर श्रेणी के n पदों का योग SN = n/2 2a + n-1 × D। तो यहाँ पे मान भरते हैं जी आप इसका। n की वैल्यू हमारे पास है आपका SN तो हमारे पास है 700 और n की वैल्यू हमारे पास 7/2 और 2a है हमारे पास, x माना हमने, प्लस n7 - 1 × D -20। तो ये सारी वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर दी।
तो यहाँ से अब 700 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 7 जो है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। और इस प्रकार से अंदर आएगा 2x, और यहाँ से 7 में से 1 गया तो 6 आ गया, और इंटू माइनस का 20। तो इस प्रकार से हम इसे देखते हैं, 7 से काटा 100 आ गया, और 100 दूनी 200। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2x 20 छक्की 120, या इसको हम कह सकते हैं 2x इजकल टू 200, ये माइनस का तो उधर जाकर प्लस का होगा 120, तो दैट मीन्स 320। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, प्रथम पुरस्कार जो आएगा 320/2, यानी 2 ही कम 2 2 छंग 12, यानी 160 रुपये पहला पुरस्कार राशि आ गई है, प्रथम पुरस्कार। अब इस प्रकार से अन्य पुरस्कार भी निकालेंगे हम। तो यहाँ से देखते हैं जी, प्रथम पुरस्कार जो आया है मेरे पास, ये मेरे पास था यानी कि A1, और इसकी वैल्यू x थी, और यहाँ पे आया है 160 रुपये। दूसरा पुरस्कार यहाँ से A2 आएगा, यानी आएगा A प्लस D, तो ये आ जाएगा आपकी, यानी मेरे पास A आया है 160 और D आया माइनस का प्लस माइनस 20, यानी 20 रुपये कम हो जाएगा, 160 माइनस 20, यानी कुल मिला के दूसरा जो पुरस्कार आएगा वो आएगा 0, 6 मत हो गया 4, 140 रुपये। इसी प्रकार से तीसरा पुरस्कार A3 A प्लस 2D, यहाँ पे A बराबर आप भरेंगे 160 और D बराबर माइनस का 20 भरने पर ये इस प्रकार पुरस्कार के मान निकलते जा रहे हैं। तो यहाँ से तीसरा जो पुरस्कार आएगा वो आएगा 160 प्लस 2 इंटू माइनस 20, तो A3 का मतलब हो गया यहाँ पे 160 माइनस 20 दूनी 40, तो ये भी 20 रुपये कम हो गया, यानी हो गया 120 रुपये। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं जी A4 A प्लस, यानी ये भी 3D होगा, तो कुल मिला के से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। 120 में से 20 रुपये अगर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 100 रुपीज़। और इसी प्रकार से A5 भी 5 रुपये 20 रुपये कम हो गया, यानी 100 में से 20 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 80 रुपये। और A6 भी आ जाएगा हमारे पास, यानी 80 में से फिर 20 जाएगा, ये भी 20 कम होगा, तो दैट मीन्स 60 रुपये। और लास्ट में A7 जो आएगा हमारा वो 60 में से फिर 20 जाएगा, तो दैट मीन्स 40 रुपीज़। तो ये जो पुरस्कार आए हैं 7 पुरस्कारों के मान, 7 पुरस्कारों के मान, तो पहला शुरू हुआ मेरा 160 रुपये, दूसरा आया है 140 रुपये, फिर आया है 120 रुपये, और फिर आया है 100 रुपये, और फिर आया है 80 रुपये, और फिर आया है 60 रुपये, और फिर आया है लास्ट में 40 रुपये। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार ये पुरस्कार राशि आई है। यानी फर्स्ट प्राइज़ जो है वो 160 रुपये का है, और 7वां जो पुरस्कार लास्ट पुरस्कार है उसकी जो राशि है वो 60 रुपये है। इस प्रकार से हमने सवाल को देखा है। तो यहाँ पे हमें लैंग्वेज का सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें 7 जो है शैक्षिक प्रदर्शन के लिए यानी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। 7 पुरस्कार हैं, उनकी जो टोटल राशि है वो टोटल जो है वो 700 रुपये है। तो इसमें हम एक समांतर श्रेणी बना लेते हैं। पहले मान के माना कि प्रथम पुरस्कार A1 बराबर x है, तो दूसरे सभी पुरस्कार में अपने पहले से पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो ये 20 करके 2 बन गया x माइनस 20, और फिर तीसरा x माइनस 40। इसी प्रकार से लास्ट में श्रेणी बनती चली जाएगी। तो यहाँ से हमने प्रथम पद A1 बराबर x R1 D, यानी कि हमारे पास जो है वो निकला है A1 माइनस A2, यानी कि माइनस का 20, A2 में से A1 घटा दिया, तो ऐसा योग का सूत्र लगा दिया, सभी मान भर दिए हमने। यहाँ पे x की वैल्यू 160 रुपये आई है।
तो प्रथम पुरस्कार मिल गया। इस प्रकार दूसरा पुरस्कार 20 रुपये कम होगा, फिर तीसरा और 20 कम होगा, इस प्रकार से 20-20 रुपये कम होते चले गए। तो पहला पुरस्कार 160 रुपये, दूसरा 140, तीसरा 120 और चौथा 100 रुपये, पाँचवा 80 रुपये और छठा 60 रुपये और सातवां जो अंतिम प्राइज़ है, अंतिम पुरस्कार वो 40 रुपये का है। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बाबूजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।